So today we're going to start our new chapter number 20, capital letters and punctuation marks. तो आज हम कैपिटल लेटर और कुछ मार्क्स के बारे में यानी कुछ साइंस के बारे में पढ़ेंगे. एलिस इन वंडरलैंड, हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर स्टोन, ब्लैक ब्यूटी, द फेमस लाइफ नॉडी. तो देखो इनमें क्या हुआ है, इन्होंने नॉर्मल ही सेंटेंस यूज कर दिया यानी कोई भी कैपिटल लेटर यूज नहीं किया. तो व्हाट इज स्ट्रेंज इज द वे द टाइटल्स हैव बीन रिटन. तो कितने देखो जो टाइटल है सबको इन्होंने ऐसे ही लिख दिया, स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है. तो वी आर अवेयर दैट वी यूज अ कैपिटल लेटर टू शो द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस. तो ये सब तो हम पहली क्लास में करते आ रहे हैं कि क्या होता है कि अगर हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. पर यहाँ पर तो कोई भी हमें लेटर कैपिटल ही नहीं दिख रहा है. तो वी यूज अ कैपिटल लेटर टू राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस, पीपल, डेज. तो देखो स्टार्टिंग तो होगी कैपिटल लेटर से, पर जो किसी चीज का नेम है, किसी इंसान का, जगह का, चाहे कोई डे है, मंथ है, कोई मॉन्यूमेंट है, फेमस रिवर है, माउंटेन है, तो उन सब के जो फर्स्ट लेटर होते हैं वो भी हमेशा कैपिटल होते हैं. जैसे किसी बुक का नेम हो गया, पोएम हो गई, एस्से हो गया, कोई प्ले है, तो वो सब भी स्टार्ट किससे होगा, इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. तो देखो जैसे एलिस इन वंडरलैंड बुक का नेम है तो यहाँ पे ए कैपिटल और यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल. ऐसे ही हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन, ब्लैक ब्यूटी, नॉडी, द फेमस स्पाई. तो हमने क्या करा, फर्स्ट वर्ड इनका हमेशा कैपिटल लिखा और ऐसे ही हमें लिखना होता है. फिर अगला है हमारा पंक्चुएशन मार्क्स. तो पंक्चुएशन मार्क्स आर राइटिंग हियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड. तो ये हमारी किसमें हेल्प करते हैं ताकि हम पूरे ही सेंटेंस को अच्छे से समझ पाए. अब देखो मैं एक लाइन के बाद रुक गई क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर फुल स्टॉप है यानी यहाँ पर लाइन फिनिश हो रही है. तो ये हमें पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ने में हेल्प करते हैं. पंक्चुएशन मेक्स अस अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज एंड व्हाट काइंड ऑफ मीनिंग इज एक्सप्रेस. तो हमें ये बताते हैं कि किस टाइप का सेंटेंस है और ये कहना क्या चाहता है हमें. तो फुल स्टॉप का साइन ये होता है क्वेश्चन मार्क का, क्वेश्चन जब हम पूछते हैं, कॉमा ये होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा ये होता है. तो एन असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद द फुल स्टॉप. तो जो सेंटेंस होता है कुछ भी हमने बात करी उसके एंड में फुल स्टॉप आएगा. तो इंटेरोगेटिव में क्या आता है, जब भी हम किसी से कुछ पूछते हैं तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है. जैसे वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, तो उन सभी के एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा. और एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, जो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होता है, जो भी हमारी फीलिंग होती है उसके बीच, व्हाट अ लवली फ्लावर, कितना सुंदर फ्लावर है, तो उसके एंड में भी हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है. तो नेक्स्ट है हमारा कॉमा. कि कॉमा का यूज हम कहाँ पर करेंगे, टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट. यानी एक लिस्ट है, अगर हमें उनमें से वर्ड्स को सेपरेट करना है तो वहां पर कॉमा लगाएंगे. तो आई वॉन्ट, मुझे क्या क्या चाहिए, केक, पेस्ट्री एंड चॉकलेट, तो हमने यहाँ पर कॉमा लगाया. सेपरेट द नेम्स ऑफ अ पर्सन. अब पर्सन लिखे हैं तो हम उसका नेम अगर हमें अलग दिखाना है तो आशी गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या आशी मुझे ग्लास दो एक पानी का, तो हमने यहाँ पर कॉमा लगाया. टू शो अ शॉर्ट ब्रेक इन अ सेंटेंस. अगर हमें थोड़ा सा गैप लेना है, पॉज लेना है, तब वहां पर भी हम कॉमा लगा सकते हैं. तो द बॉय हु इज इन रेड शर्ट इज माय कजिन. कि वो लड़का जिसने रेड शर्ट पहनी है वो मेरा कजिन है. फिर क्वेश्चन मार्क, और देखो यहाँ पे हमें क्या लगाना, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन. तो फुल स्टॉप, डू यू यानी डू यू प्ले, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, तो क्वेश्चन मार्क आ गया. आर यू एन इंजीनियर, क्वेश्चन मार्क आ गया. वेल डन यू हैव प्लेड वेल, तो वेल डन यू हैव प्लेड वेल. ऐसे ही हम क्या करते हैं, साइंस को हमें लगाना. फिर एपोस्ट्रॉफी कहाँ पर लगाएंगे, तो द डॉग्स नेम इज ब्राउन, हिज हेड्स शेप्ड लाइक अ क्राउन. तो जब हम इसको पजेसिव नाउन में लिखते हैं, जैसे द डॉग्स नेम, तो यहाँ पे हमने एपोस्ट्रॉफी लगाई. जैसे द नेम ऑफ द डॉग इज ब्राउन, तो हमने उसको शॉर्ट करके लिख दिया डॉग्स नेम, तो यहाँ पर इसलिए कॉमा लगता है. तो ऑल डे लॉन्ग ही इज जंपिंग अराउंड बट व्हेन वी आर प्लेइंग ही डजंट मेक अ साउंड. तो जब हम वर्ड्स को छोटा करते हैं तब भी हम एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, और ऐसे उसको छोटा करके लिखेंगे तब भी अपोस्ट्रोफी लगाते हैं. ब्राउन इज एवरीवन्स पेट, यानी वो क्या है, सबका ही फेवरेट है. द वर्ड्स इन बोल्ड इन द पोएम कैरी अ रेज्ड कॉमा इन देन अ पंक्चुएशन मार्क इज कॉल्ड एन अपोस्ट्रोफी. तो जो ये कॉमा आता है छोटा सा, ये क्या है, अपोस्ट्रोफी. तो माय पेट डॉग्स नेम इज ब्राउन, तो दिस लाइन टेल यू दैट द नेम ऑफ द पेट डॉग इज ब्राउन. तो हमें क्या बताता है कि जो पेट डॉग है उसका नेम है ब्राउन.
तो इसी को हमने शॉर्ट करके लिखा है डॉग्स नेम, तो ऐसे ही हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। ऐसे ही वी आर को हमने वी वर्ड लिखा है, एवरीवन को एवरीवन इज को एवरीवन इज, डज नॉट को डजन। तो जब भी हम किसी वर्ड को शॉर्ट करते हैं तो हम उसमें अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। फिर अपोस्ट्रोफी हम कैसे यूज कर सकते हैं, टू शो पोजेशन, यानी जब जैसे ये वाला करा कि किसको बिलोंग करती है चीज, किसकी है। An apostrophe is used to show possession, that is when something belongs to somebody. कोई चीज किसकी है, इसका ऑनर कौन है। तो देखो, दिस डॉल बिलोंग्स टू गीता, ये डॉल किसको बिलोंग करती है, गीता को। तो इसको हम छोटा करके कैसे लिखेंगे, दिस इज गीताज डॉल। तो गीता लिखा, apostrophe s लगाया और डॉल लिख दिया। तो द टेल ऑफ द डॉग को हम क्या लिखेंगे, द डॉग्स टेल। और ऐसे ही हम क्या करते हैं, इतने बड़े वर्ड को, इतने बड़े लेटर को क्या बनाएंगे, सेंटेंस को छोटा सा बना देते हैं और हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। फिर मैरीज बुक वर कवर्डली नीट, वर कवर्ड नीटली। तो मैरीज बुक, मैरी की बुक जो है वो अच्छे से नीट एंड क्लीन कवर है। द सिजर्स ब्लेड, यानी द ब्लेड ऑफ द सिजर को हमने शॉर्ट करके लिखा है सिजर्स ब्लेड। ऐसे ही जॉन्स चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क, तो जो चिल्ड्रन है जॉन्स के, वो पार्क में गए। तो शो एन ओमिशन और कॉन्ट्रैक्शन, तो जब हमें कोई चीज ऑमिट करनी है यानी हटानी है, तो फिर कॉन्ट्रैक्शन करना है, तब भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, सबसे अच्छा है, तो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, हमने ही इज द की जगह क्या करा, ही इज लिखा। आई एम की जगह आम लिखा। आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट, दे हैव नॉट की जगह हमने हैवंट लिखा। तो जब हम इन वर्ड्स को स्मॉल करके लिख रहे हैं तो हम एक अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और उसको शॉर्ट कर लिख देते हैं, यानी जब हम उसमें से कुछ वर्ड्स गायब कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं। फिर आता है कोटेशन मार्क। कोटेशन लिखो, जैसे लेट अस प्ले विद अ गेम, तो हमने इसको दो कॉमा में रख दिया, पता चल जाएगा कि ये कोटेशन। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या बोला, वो प्रॉपर हमने एक वर्ड बोला, वो हमने एज इट इज लिख दिया। आई एम हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू, कि मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। तो ये स्टूडेंट्स ने बताया कि प्रिंसिपल ने हम सबसे ये बोला, यानी जो लाइन सेम टू सेम किसी ने कही है, वो हम एज इट इज बता रहे हैं किसी को, तो उनको हम इन्वर्टेड कॉमास में या फिर कोटेशन मार्क में रख देते हैं। तो कोटेशन मार्क्स और पंक्चुएशन मार्क्स यूज्ड टू शो द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं जो स्पीकर ने बोले हैं, इसलिए हम इनको इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। कोटेशन मार्क यूजुअली कंटेन सेंटेंसेस स्पोकन बाय समवन, तो हर बार तो ज्यादातर तो यही होता है, किसी ने बोला तो हम उन्हीं को रिपीट करेंगे। ओपन इन्वर्टेड कॉमास आर प्लेस्ड एट द बिगिनिंग एंड सेंटेंस ओपन आर क्लोज्ड। देखो, जो ओपन होंगे यहाँ पर हम ऐसे यूज करते हैं, और जब फिनिश हो जाएगा तो हम वहां पर ऐसे यूज करते हैं। तो ये ओपन होते हैं, ओपन कोमा, और ये क्लोज्ड कोमा। इन्वर्टेड कॉमास आर प्लेस्ड आफ्टर द स्पीच इज कंप्लीटेड, तो इन्वर्टेड कॉमा तब आते हैं जब हमारी स्पीच कंप्लीट हो जाती है। The punctuation marks of the sentence itself are also contained with the question mark. तो जैसे कुछ है, अगर वो खुद ही बोल रहे हैं तो फिर वहां पर हम कोटेशन मार्क लगाएं, यानी जो भी लाइन किसी ने बोली है, हमको वो एज इट इज किसी को बतानी है, तो हम वो एज इट इज लाइन लिखेंगे। वर्ड्स तो हमें सेम रखने हैं और उनको कॉमा में बंद करना है, यानी कोटेशन मार्क्स में बंद करना। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। ये अच्छे से एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना। और आए बच्चों, आपको ये पूरा ही चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारे ये मार्क्स समझ आ रहे होंगे, कैपिटल वर्ड कहाँ पर यूज करना है और कहाँ पर यूज नहीं करना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।